बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। अल्लाह मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर फरमाए, उनकी तमाम नेक हाजतों को कबूल फरमाए, उनको जल्द से जल्द पूरा कर दे। जो मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर कमेंट्स बॉक्स में या मिलकर दुआओं के लिए बोलते हैं, ऐ मेरे अल्लाह उनकी तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ अपनी महबूब से अपनी हर जायज़ बात मनवाने के लिए बहुत ही मजरब है। आपका कोई महबूब है, जैसे मियाँ बीवी हैं, या किसी से निकाह का इरादा है, किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहा, बात नहीं सुन रहा, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसे माफ़ कीजिएगा, जैसा आप चाहते हैं कि निकाह हो जाए, लेकिन आपका महबूब कस्में वादे करता है लेकिन निकाह पे राज़ी नहीं होता। या कोई ऐसा ज़िंदगी में कोई काम है जो आप चाह रहे हैं कि ये वो खुद करे लेकिन वो नहीं करता, तो उससे अपनी बात मनवाने के लिए आप ये तवीज़ को बना लें। जिस तरह समझाया जाए उस तरह इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मैक्सिमम 3 दिन, वरना पहले ही दिन जब आप इसको करेंगे इसका असर होता हुआ नज़र आएगा आपको। वो मेरी बहनें जो परेशान हैं कि उनके खामन बाहर बैठे हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, वो भी बना सकती हैं। वो मेरे भाई जिनकी बीवियाँ नाराज़ होकर अपने मैके बैठी हैं या घर में होती हैं लेकिन बात नहीं सुनती, बात नहीं मानती, तो वो भी बना लें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। रूहानी इजाज़त के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जब प्रेस करते हैं आल का नोटिफिकेशन आता है, उसको प्रेस कर लें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये तवीज़ किसी भी दिन किसी भी वक्त बनाया जा सकता है। बनाने के 2 तरीके हैं और इस्तेमाल करने के भी 2 तरीके हैं। दो तरीके इस तरह है बनाने के कि अगर आपके पास जो मतलूब है, जो महबूब है आपका, उसका कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, यानी कोई शर्ट है, कोई कमीज़ है, बनियान है, कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ है, तो उस पर भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास उसका कोई भी कपड़ा नहीं है तो फिर आप सादा कागज़, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सादा है लेकिन दोनों साइड से सादा है, लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए, उस कागज़ पे बना सकते हैं। लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा करने हैं कि इस नीयत से ये मैं बनाने लगा हूँ या बनाने लगी हूँ तो या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। इसके अलावा लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है जो आपकी इस्तात हो। जिस जगह पे बैठ के लिखें जगह पाक साफ़ हो, किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो पास, हैज़ वाली औरत खुद लिख भी नहीं सकती, कोई छोटा बच्चा भी आपके पास नहीं होना चाहिए। तो बावजू हालत में कोई भी टाइम जो आपको बेहतर लगता है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन फिर 3 दिन तवीज़ 3 लिखने हैं, यानी कि डेली एक तवीज़ लिखना है। तो वो टाइम रखना है जिस दिन दूसरा, जिस दिन तीसरा भी आप लिख सकें, टाइम एक रखना है। तो सबसे पहले आपने ये 16 खाने बना लेने हैं, जैसे आपको 16 खाने नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर 7, 8 से जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं ये लिख लें। उसके बाद खाना नंबर जो 1 है उसमें आएगा 6, खाना नंबर 2 7, खाना नंबर 3 8 और खाना नंबर 4 में 9। ठीक है, ये 4 खाने हो गए। उसके बाद खाना नंबर 5 में 1 आएगा, फिर 2 खाना नंबर 6 में, फिर 3 खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 8 में 4, खाना नंबर 9 में 5, खाना नंबर 10 में 6, 11 में 7, खाना नंबर 12 में 8 और खाना नंबर 13 में 9, खाना नंबर 14 में 10, खाना नंबर 11 में 11 और खाना नंबर 15 में 11 और खाना नंबर 16 में 12 आ जाएगा। ठीक है, इस चाल के मुताबिक आपने इस तवीज़ को फिल कर लेना है। जब आप तवीज़ को फिल कर लिया
तो सबसे पहले मतलूब का नाम लिखना है आपने, जिसके लिए ये तवीज़ आपने बनाया है। सबसे पहले मतलूब का नाम आएगा, जो भी उसका नाम है, मतलूब बिन माँ। अगर आपने किसी औरत के लिए बनाया है तो बिन की जगह बिनते आएगा, ठीक है। उसके आगे अलाहुब, उसके आगे अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर आप औरत हैं तो बिन की जगह बिनते लिखेंगे, ठीक है। ये आप किसी दोस्त के लिए भी बना सकते हैं। अगर किसी दोस्त से आप कोई बात जायज़ मनवाना चाहें तो लिख सकते हैं। अब ये तवीज़ आपने लिख लिया। अब को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। दोनों में से जो आप करें वो ज़्यादा कोशिश करनी है कि कोई चिराग ले लें। अगर आप एशियन कंट्रीज़ में हैं, अब मुझे दूसरी कंट्रीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो चिराग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में तो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी मिट्टी का चिराग ले लें और कोई भी इसमें तेल डाल सकते हैं। तेल की कोई कैद नहीं है, चाहे कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने तवीज़ को फोल्ड कर लेना है कि जैसे ये तवीज़ है, या जैसे ये मेरे पास तवीज़ है तो मैंने इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह फोल्ड करना है कि जैसे लिखी हुई चीज़ अंदर चली जाए, ऐसे बना लेना है, ठीक है। तवीज़ लिखा हुआ अंदर हो, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो अंदर हो। आपने इसको करके इसे रुई में लपेट लें और उस चिराग में रख कर आग लगा दें। तो ये काफ़ी देर चलता रहेगा। लेकिन आपने जो इसका मुंह है, जो मतलूब है, उसका आइडिया लगा लेंगे घर इस साइड पे है एग्जैक्ट, यानी किसी और मुल्क में बैठा है तो उस मुल्क का नक्शा देखें किस तरफ है, तो उस तरफ रख के इसका मुंह उस तरफ हो और इसको जला दें। तकरीबन 1 घंटा जलने दें, ठीक है। इस दौरान नियत करें, दुआ करते रहें कि या अल्लाह इसके दिल में मेरी इतनी हो जाए कि ये मेरी हर बात सुने, माने, जो भी है। दूसरे दिन भी यही करना है आपने, नया तवीज़ लिखना और इसी तरह जलाना है तीसरे दिन भी। अब एक ऑप्शन इसमें ये बचता है कि अगर फ़र्ज़ किया आपके पास चिराग का बंदोबस्त नहीं हो पाता, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे चिराग नहीं मिल सकता, आपने कोशिश की है, फिर इस तवीज़ को आप मोमबत्ती के साथ जलाएंगे। मोमबत्ती ऑन कर लें, उसको जला लें और इसके ऊपर रख के इसको जलाएं, लेकिन दुआ करते रहें। लेकिन अगर आपके पास चिराग मिल सकता है, आप ढूंढ सकते हैं, तो फिर आपने यही काम करना है। ऑप्शन तब है जब नामुमकिन चीज़ हो कि चिराग मिल ही नहीं सकता, तब ऑप्शन है। तो चिराग के साथ इसको जला लें, चिराग में रख के इंशाअल्लाह ताला पहले ही दिन जो महबूब, जो आपका अपना आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात ही नहीं मानता, इंशाअल्लाह पहले ही दिन उस पर असर हो जाएगा। आपने 3 दिन इस काम को करना है, यानी कि एक टाइम फिक्स करना है। जो भी आप टाइम रखें, चाहे फजर के बाद रख लें, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जो आपको टाइम सूट करे। मिडनाइट का रखना है, तहज्जुद के टाइम का रखना है, आपकी मर्जी, जो आपको सूट करता है। लेकिन 3 दिन फिर इसी तरह आपने करना है। इंशाअल्लाह आपने अपने महबूब से जो भी जायज़ बात मनवानी हो वो आपकी बात मान जाएगा। इंशाअल्लाह उसको राज़ी करना है, किसी काम पे राज़ी हो जाएगा। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर करना है। और अगर बोलने में या कोई व्हाट्सएप पर मेरा भाई बहन आता है, बात करते वक्त कई बार गुस्से में गलत बात भी मुंह से निकल जाती है, क्योंकि जाहिर है इतने लोगों को जब जवाब दे रहे होते हैं, ये काम थोड़ा सा अमलियात जो होते हैं इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, सख्त काम होते हैं, आपको शायद अंदाज़ा हो। तो अगर वीडियो बनाते वक्त या व्हाट्सएप पर मेरे मुंह से या मेरी ज़ुबान से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दिल में ना रखा करें, खुदा गवाह है, मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह को कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहा। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है बोलने में तो मुझे माफ़ कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।